गांधी मैदान गवा रहा है बड़े बड़े ऐतिहासिक बदलावों का। आप सोचिए कि जेपी का आंदोलन इसी गांधी मैदान से परवान चढ़ा था और तब भी जेपी ने जो नारा दिया अगर उन्होंने, तो वहां से एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और आज उसी गांधी मैदान में जब आप 20 साल शासन में रहने के बाद फिर से 10वीं बार नीतीश कुमार को सीएम बनते हुए देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, एनडीए के साथ 2014 में रिश्ते बहुत कड़वे हो गए थे दोनों के बीच में, वो रिश्ता एक बार फिर से इतने मजबूत चेहरे के साथ आज जनता के सामने है, नतमस्तक है, एक साथ एकजुटता की तस्वीर दिखा रहा है। और फिर गर्दा उड़ा दिया वाला मोमेंट जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गमछा लहराकर बिहार की जनता को एक बार फिर से धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली बीजेपी दफ्तर में सीधे कहा था गर्दा उड़ा दिया है बिहार ने, और वही एक बार फिर से, क्योंकि गमछे का बड़ा महत्व है। जैसा हमने आपको बताया, कभी मुरैठा बांध लिया जाता है सर पर, रुतबा माना जाता है, तो कभी धूप से बचने के लिए, कभी करमठ बिहारियों के पसीने को पोंछने के लिए। वो हमारे ठेठपन का एक ऐसा प्रतीक है जिसको कोई नकार नहीं सकता। और प्रधानमंत्री उस नब्ज को पकड़ते हुए, और ये देखिए 10 तस्वीरें नीतीश कुमार की, मतलब तब से देखिए और आज तक आपको धीरे धीरे उम्र की लकीरें उनके चेहरे पर दिखाई देंगी, लेकिन सत्ता पर उनका टिका रहना अपने आप में एक अलग कहानी बताता है। और बीजेपी के साथ भी आप देखिए कब कब वो किस किस के साथ शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी आपको दिखा रहा है। हर मौसम में उन्होंने शपथ लिया है, मतलब गर्मी, बरसात, जाड़ा, सब समय में उन्होंने शपथ लिया है। बीच बीच में जब मतलब मौसम पलटता था, वैसे तो जो तय समय है विधानसभा का, वो चुनाव का समय यही जाड़े का वक्त था, लेकिन वो बीच बीच में गर्मी में भी, बरसात में भी, जब इधर से उधर, और इस बार चुनाव में वो जहां जहां जाते थे बड़ी साफगोई से कहते थे कि अब इधर से उधर नहीं करेंगे। तो वो शायद जनता को अपील किया। और जितने लोगों से मैं मिली निजी तौर पर, उन सब का ये मानना था कि उन पर जो निजी हमला हो रहा था, उनकी तबीयत को लेकर, वो कहीं कहते हैं बिहार के लोगों का दिल बड़ा अंदर से, मतलब नारियल जैसे होते हैं, बाहर से कड़क लेकिन अंदर से बड़ा मुलायम होता है, पिलपिला होता है। और शायद इसीलिए उन्होंने ये सोचा था कि इस बार नीतीश कुमार को वो ऐसी जगह पर बिठाएंगे जैसे उनको एक अच्छी विदाई भी देनी हो, क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि शायद ये जो उनका रहेगा कार्यकाल, ये एक विदाई वाला कार्यकाल रह सकता है। ये 3 चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं, सम्राट चौधरी का चेहरा इधर, उधर विजय सिन्हा का, और एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जो बीजेपी के लिए बहुत काम आया, गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति जो जमीन पर काम आई, वहां पर धर्मेंद्र प्रधान जो प्रभारी के तौर पर डटे रहे, और ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड सभी कहते रहे कि जितने लोगों में एक नाराजगी भी थी, मैं आपको बता रही हूं आशुतोष जी, अनेकों लोग ऐसे थे, जैसे आप देखिए जहां पर बागी अगर कोई बन भी रहा था तो अमित शाह डायरेक्टली बात कर रहे थे। मतलब इस तरह के वॉर फुटिंग पर यह चुनाव, क्योंकि बिहार को एक बार अपनी झोली में आने के बाद अब तो बंगाल पर नजर है। मुझे लगता है कि जिस दिन बीजेपी दफ्तर पीएम पहुंचे थे तभी से बंगाल पर नजर थी, लेकिन वहां के पहले ये बिहार नहीं खोना चाहती थी बीजेपी। आशुतोष जी देखिए, मैं तो दूसरी चीज में देख रहा था, धीरे से बोलने लगे कि आशुतोष जी सदमे में है इसलिए बोल नहीं पा रहे। मैं लिस्ट देख रहा था और मैं ये देख रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में है, उनकी पत्नी एमएलए है और उनका बेटा दीपक प्रकाश जो है वो मंत्री बना है। प्रधानमंत्री वहां से रवाना हो रहे हैं, एक बार तस्वीरें दिखा रहे हैं, फिर आ जाएंगे आपके पास। ये प्रधानमंत्री वहां से रवाना होती हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाहर सबसे ज्यादा जो ये देखिए करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, हमारे जेपी नड्डा जी आए हैं। मैं उनके प्रति बिहार वासियों की तरफ से हृदय से धन्यवाद, बधाई। सभी मंत्रियों को भी बधाई, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हृदय से बधाई, धन्यवाद। तो सभी मंत्रीगण जो अब निकल रहे हैं, अभी तक तो सांसें सबकी फूली हुई थी। कई सारे ऐसे बीजेपी के मंत्री जिनका पत्ता कट गया, लेकिन जो फिर से चुने गए उनको फोन आया बाद में और इंतजार करते रह गए वो लोग जिनके नाम हट गए, क्योंकि सबसे ज्यादा फेरबदल बीजेपी के ही कोटे में हुआ है। कुल 14 मंत्री उनके बने हैं। वहीं अगर आप जेडीयू का देखिए तो स्थिति यथास्थिति बनी रही। चिराग पासवान ने 2 चेहरे, संजय सिंह और संजय पासवान, दोनों को वहां पर मौका दिया। संजय सिंह महुआ की सीट पर तेज प्रताप यादव को हरा कर आए थे। गृह मंत्री अमित शाह अब वहां से निकल रहे हैं। मुख्य रणनीतिकार के तौर पर वहां पर डटे रहना, वहां पर जमीन पर जो काम किया उसकी ये जीत है, और उन असंख्य कार्यकर्ताओं की जीत है। आपको दिख रहे हैं वहां पर धर्मेंद्र प्रधान के साथ बातचीत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह।
विनोद तावड़े भी आपको दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद हैं और सभी के साथ चर्चा करते हुए, क्योंकि अब एक तरह से वहां की स्थिति अब जिसको कह सकते हैं कि अब यहां पर मंत्रिमंडल तक एक माना जाता है कि काम थोड़ा अटका रहता है। हालांकि जहां पर बीजेपी रहती है वहां पर पहले से काफी कुछ तय किया हुआ रहता है और एक एक का वादा था जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को, उन दोनों को वहां पर मौका मिल गया है। एलजेपीआर की तरफ से 2 मंत्री बनाए गए हैं और एक जबरदस्त खुशी आज आपको गृहमंत्री अमित शाह के चेहरे पर वहां पर दिखाई दे रही है। शशि भूषण वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जल्दी से कमेंट लेते हैं, फिर मैं आप तीनों से कमेंट लूंगी। शशि, समापन हो गया और अब मतलब सबसे बड़ा टेक अवे इस पूरे चुनाव का, 3 टेक अवे 3 लाइन में जल्दी से बताइए। मुझे लगता है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी, भरोसा सुशासन का बिहार में, और जो सरकार ने काम किया, चाहे वो केंद्रीय योजनाएं हो या फिर बिहार सरकार की योजनाएं, उनकी लॉन्चिंग बिहार में वो बहुत जबरदस्त रही। और इन दोनों बातों से सबसे बड़ी बात अंजना, जैसा 2005 में 2010 में हमने देखा था, एनडीए का इंटैक्ट होकर के जमीनी स्तर पे चुनाव लड़ना, बूथ मैनेजमेंट, विधानसभा वार सम्मेलन और उसके बाद रैलियां, कैंपेन, ये सारी स्ट्रैटेजी जमीनी स्तर पे 5 अलग अलग दल जो एक 5 पांडव की तरह लड़े, वो एक विक्ट्री की बहुत बड़ी वजह रही। और ये तमाम वजहें जो हैं वो आपको जनादेश और बड़े जनादेश की तरफ लेकर के जाती हैं। जी आशुतोष जी, जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिए। और कुछ तो अच्छा किया होगा, सही किया होगा एनडीए ने कि जीत ऐसी मिली है, मतलब ये जो हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं। नहीं, मैं यहाँ ये तारीफ करने के लिए नहीं बैठा हूँ कि नीतीश कुमार की सरकार ने अच्छा काम किया है, नहीं अच्छा काम किया, क्योंकि अगर आप डेटा उठा के देखेंगे, मैं तो डेटा बार बार बात कर रहा हूँ, उस डेटा पे कोई बात ही नहीं करता है कि भाई 4% लोग अभी तक क्यों 50% ही 50,000 की इनकम कर रहे हैं, 6% लोग ही क्यों ग्रेजुएट हैं। तो अगर आप सरकार के अंदर है, अगर आप किसी पद पर कोई अच्छा काम करेंगे तो बुरा काम करेंगे, लेकिन 20 साल के अंदर अगर बिहार में अभी भी सिर्फ 6% ग्रेजुएट है, सिर्फ 6%, और 33% लोग वो हैं जो 6,000 से कम कमाते हैं, तो मैं कैसे मान लूं कि आपने बिहार के कहा। बोलिए संगीत रागी जी, कैसे मान लें? देखिए, मुझे लगता है जो डेटा भी उन्होंने लाया है वो जो बिहार में जो जाति सर्वे है उसके आधार पर आप बात कर रहे हैं, आप उसकी आधी सच्चाई बोल रहे हैं, आधी सच्चाई आपने गुम कर दिया है। यदि आप देखेंगे कि मेरे डेटा को कंटेस्ट करो तो मैं मानूंगा। मैं आपके डेटा को ही कंटेस्ट कर रहा हूं, दूसरे तरीके से मैं कर रहा हूं। होता क्या है ना कि डेटा जब अपने सुविधा अनुसार होता है तो हम राजनीतिज्ञों में ये होता है कि वो हमेशा परसेंटेज ऑफ वोट पे जाते हैं। जब जीतते हैं तो नंबर बताते हैं और जब हारते हैं तो प्रतिशत में बताते हैं। डेटा पे बात मैं आपके डेटा पे बात कर रहा हूं। जिन समाज को आप कहते हैं कि उनका सामाजिक कल्याण नहीं हुआ है, यदि उनके पास देखेंगे उसी डेटा के अंदर कि ट्रैक्टर सबसे ज्यादा किसके पास है, सवर्णों के पास नहीं है। 0.13%। सुन लीजिए मेरी बात, फिर आपसे मैं बता रहा हूं, 4 पहिए और 2 पहिए 3 पहिए किसके पास ज्यादा है। यदि आप देखेंगे कि सामाजिक न्याय की हुजूरी के जो केंद्र में थे वो लोग उन लोगों के पास सामाजिक प्रतिनिधित्व विनोद जी दिख रहा है। और जो हमारे रिपोर्टर कह रहे थे कि अगर ये जोड़ी जिसको हम मंच पर इस तरह से देख रहे हैं कि एकजुटता की तस्वीर, तो लोगों को भी भरोसा हुआ कि एक साथ ये इस बार नीतीश कुमार जो है रहेंगे और तभी ऐसा जनादेश मिला। विनोद जी देखिए, अगर ये भरोसा नहीं होता कि नीतीश कुमार रहेंगे तो शायद ये जनादेश न मिलता, क्योंकि आप देखिए स्ट्राइक रेट भी अगर देखिए तो बीजेपी 75 से 89 में पहुंची है, 14 सीटें बढ़ी हैं, और ये 43 से 85 पे, लगभग डबल। तो कहीं ना कहीं भरोसा नीतीश कुमार के प्रति लोगों को था कि रहेंगे, और बीजेपी ने एक राजनीतिक चतुराई दिखाई कि नाम भले घोषित ना किया हो लेकिन संदेश दिया कि नीतीश कुमार रहेंगे बड़े नेताओं के जरिए, तो उसका एक फायदा मिला। और दूसरी बात ये, सबसे बड़ी बात ये है कि क्रेडिबिलिटी का सवाल है, क्योंकि अगर क्रेडिबिलिटी की तुलना करें तो महागठबंधन के जो नेता थे तेजस्वी यादव, उनकी क्रेडिबिलिटी की तुलना में नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी आज भी बिहार में ज्यादा है। ये हर चुनाव साबित कर, 2015 में अगर महागठबंधन जीता था तो नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी उसमें काम कर रही थी, आगे वो थे, उनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना के लड़ा गया था, तब आरजेडी जो है वो 80 सीटों तक पहुंचा था। लेकिन मैं आशुतोष की एक बात से जरूर सहमत हूं कि बिहार में बहुत काम होना बाकी है, और अगर वो नहीं होता है तो ये एक ऐसे राज्य के साथ बहुत नाइंसाफी होगी जो कि गठबंधन पॉलिटिक्स में कहीं पर अटक कर लगता है कि कहीं फंस कर रह गई है। और ये शशि सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि अब तो शपथ हो गई, जल्दी से जी देखिए, जो जिन लोगों में आज जिन्होंने शपथ लिया उन लोगों से, कुछ लोगों से बात उन्होंने कहा भी ये बात, उन्होंने कहा कि हम लोगों को बहुत जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि आगे हमें जंगल राज कितने दिनों तक करते रहेंगे, यहाँ पर डेवलपमेंट करने की जरूरत है, इंडस्ट्री लाने की जरूरत है, कम से कम मेडिसिन वगैरह की फैक्ट्रियां जो पहले हुआ करती थी बिहार में वो सब भाग करके कलकत्ता चली गई, वो गुजरात चली गई, वो सब लाने की इंडस्ट्रियल एरिया जो आपने कहे थे उनको भी रिवाइव करने की जरूरत है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है।
एक 10 सेकंड बोल दूं? 10 इसके सेकंड? बाद हाँ, नहीं बोले तो ज्यादा अच्छा है। शशि फिर से कनेक्ट कीजिए उनको जल्दी से। एक स्टडी ये कहती है कि अगर बिहार बिल्कुल अलग इंडिपेंडेंट देश होता बोल रहे तो दुनिया का 12वां सबसे गरीब देश होता। तो लाइबेरिया जैसा होता। लाइबेरिया से ये है। ये आवाज नहीं आ रही। शशि, शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। अब यहां से एक युद्ध है बिहार को सबसे आगे की कतार में ऐसा राज्य बनाने का जहां से हर बिहारी का सपना पूरा हो। और ये जो गमछा है आज उसका जो रुतबा है वो ऐसा बने कि मतलब एक पॉजिटिव योगदान हो। हमेशा ये अब कितना पैसा मिल रहा है बिहार को इसकी चर्चा नहीं हो, बिहार क्या कर सकता है इस पर नजर आए। शशि, बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने जो आज गमछा हिलाया और जो एनडीए को जीत मिली थी उस दिन भी उन्होंने जिस तरह से हिलाया था, वो उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? आपको याद होगा अंजना, सिमरिया घाट पे जो पुल बना, नया पुल, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक बहुत मिसाल है। उत्तर बिहार और बाकी इलाकों को जोड़ने के लिहाज से बहुत रास्ता शॉर्ट हुआ, तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी खगड़िया और बाकी इलाकों की कम हुई। तो जो बिहार में काम है आधारभूत संरचना का, वो फेज गुजर चुका है। अब सबको उम्मीदें हैं कि यहाँ इंडस्ट्री आएगी, निवेश आएगा और वो उद्योग जो दम तोड़ चुके हैं बिहार में, खासतौर पे जो चीनी मिल हैं अलग अलग हिस्सों में, 22 वो अच्छा करेंगे। एक बार मैं श्वेता के पास जाना चाह रही हूँ क्योंकि उनके पीछे से बहुत सारी महिलाएं जाती हुई निकलती हुई दिख रही हैं। कैसा उत्साह है? अब तो शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया है, दिखाइए। सब नाप तोल के निर्णय लेके सब वोट भी किया और अब उसके आगे भी अब यहाँ पर जब शामिल होने के लिए आई थी अंजना, तो भी यही सब सोचते हुए आई थी। जिस पहली महिला से मैंने बात की यहाँ पर, उन्होंने कहा कि अब तो खाली चिंता है कि रोजगार देते कि ना। तो अब यानी कि 5 साल के लिए वोट दिया है, बोल रहे हैं अगर नहीं देंगे तो हम फिर उसके बाद हम निर्णय ले लेंगे। तो आपको ऐसा ही दिखेगा यहाँ पर। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, महिलाएं भी। कहाँ गांधी मैदान गई थी क्या सब? हाँ, गांधी मैदान होके आई हैं कि बाहर ही रह गई सब आप लोग नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण देखने के लिए आई थी? हाँ, आए हैं। 10वीं बार बन गए आप लोगों के आशीर्वाद से। हाँ हाँ, हमरे आर के दलिए दल के मोदी दलखिन, किसान कार्ड बनेलखिन, किसान के अथी दलखिन, लेबर कार्ड बनले, खेती करले, बिजनेस करले दलकन तो वोट दिलिए, वही द्वार जीते लिए। सब कुछ किया तो वोट दी। क्या बोल रही हैं आप? हमर सरकार बनले, वो चाउर दै छै, रोड बनेलकै, बिजली फ्री केलकै, की नहीं देलकै? रुपया वृद्धा पेंशन बढ़ौलकै, 10,000 का टोको देलकै, हमरे कमला देलकै। देलकै तो भरि डार थाल में तो नहीं गोरल छियै, पानि में तो नहीं डूबे छै। झंझारपुर। अच्छा, झंझारपुर। हाँ जी, मधुबनी क्षेत्र से। क्षेत्र से आए हैं सब। आप लोग सब वहीं से आए हैं क्या? हाँ, अब जाइए। अब इतना आप गिनती गिना दिए हैं, मानो इस तरीके का कि जैसे कि पार्टी के कार्यकर्ता इतना नहीं याद रखते होंगे जितना जो महिला वोटर हैं वो बता रही हैं कि क्या क्या हुआ, और वो हुआ, वो किया गया, इसीलिए वोट इन सबने दिया है। और अब सब शपथ ग्रहण समारोह से अब यहाँ से निकलकर, अब देखिए वो हेलीकॉप्टर भी प्रधानमंत्री का उड़ान भर चुका है। यहाँ से हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री का गांधी मैदान से उड़ान भर चुका है। ये सीधा पटना एयरपोर्ट में जाकर लैंड करेगा और उसके बाद वहां से वो आगे के लिए रवाना होंगे। लेकिन ये सब जो है, सारी जो महिलाएं हैं, जो नारी शक्ति जिसके बूते ये एनडीए की सरकार चुनकर आई है 202 सीटों के साथ, वो नारी शक्ति आज शपथ ग्रहण के दिन भी आशीर्वाद देने के लिए बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद रही। शशि, एक बार फिर से आपका रुख कर रहे हैं और महिलाओं का न सिर्फ मौजूदगी वहां पर दिख रही है, वहां पर उनका दिख रहा है, मतलब उनके हाथ में पूरी लिस्ट है ना। आप सोचिए कि किसान कार्ड से लेकर जो उनको, अगर मैं हर बार ये कहती हूँ, अलग अलग लोगों के बीच में जब हम जाते हैं, पहले की परिस्थिति और अब की परिस्थिति में, एनडीए की सरकार में, चाहे केंद्र में हो, यहां पर हो, सबसे बड़ा फर्क अगर कुछ है, ऐसा नहीं है कि हम लोग 2014 के बाद ही इलेक्शन कवर कर रहे हैं, उससे पहले भी हमने इलेक्शंस कवर किए हैं दशकों तक। तो तब क्या था?
अब ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये जो डीबीटी है, जो सीधा अकाउंट में पैसा आता है, वो सबसे बड़ी उपलब्धि इस सरकार की है। और वो जो है ना, जनता का कहीं ना कहीं इस तरह का मैंडेट मिलने के पीछे एक बड़ी वजह दिखाई देती है। शशि, आप भी कई इलाकों में गए, आपने भी देखा होगा। बिल्कुल, आप एकदम जो कह रही हैं वो जमीनी स्तर की बात है अंजना। और देखिए, भले ही डाटा आंकड़े की बात होती है, बिहार के लोग डाटा आंकड़ा ज्यादा समझते नहीं है। यहाँ जमीनी स्तर पे जो काम होता है ना, अगर उसको समझना हो तो जमीन पे आइए, गांव में घूमिए, पंचायत में घूमिए, शहर में घूमिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि लोगों ने बदलाव कहां महसूस किया है। लोग कहते हैं नीतीश कुमार ने किया क्या, हम बताते हैं नीतीश कुमार ने क्या किया। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं। बिहार में जो शराबबंदी का फैसला था, उस फैसले ने अति पिछड़ा समाज और दलित समाज के ऊपर जो सबसे बड़ा कह सकते हैं असर है वो डाला है। और ये तबका जो अमूमन नशे की लत में रहता था, शराब जिसकी जीवन शैली में हिस्सा में शामिल था, वो उससे बहुत बड़ी आबादी उससे बाहर निकली है और उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ। और बाकी जो चीजें जब सुधरी तो वो जीविका के साथ उनका जुड़ाव, उनके लिए रोजगार सृजन। आप भी घूम रही थी अंजना, आपसे बहुत सारी महिलाएं मिली होंगी, आप लगातार कहती भी रही कि 10,000 की जो राशि मिली, किसी से आप पूछ लीजिए, वो 10,000 की राशि किसी ने फ्रिज, फैन या टेबल पंखा या सोफा सेट या पलंग खरीदने पे खर्च नहीं की। सबने रोजगार सृजन के लिए काम किया। कोई बिस्किट की दुकान खोल के बैठा, कोई चाय की टपरी लगा करके बैठा, कोई बकरी खरीद करके बैठा। मतलब आप समझिए कि जमीनी स्तर पर यह मैसेज अपने आप में चला जाना और यह बदलाव का ही प्रतीक है कि महिलाएं रोजगार कर रही हैं, किसी तरह का रोजगार। आप देखिए, पहाड़ी इलाकों में जाइए, वहां पुरुषों से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। बिहार एक नजीर बनेगा आगे आने वाले दिनों में, ये भरोसा है। यहां महिलाओं की जो भूमिका हमने जमीनी स्तर पे बदलाव में देखा है। और सबसे उससे ऊपर की बात, महिलाओं के मन में सुरक्षा का भाव, वो सुरक्षा का भाव जो 2005 के बाद लगातार मजबूत हुआ है। और बिहार में वो चीजें एक बदलाव का प्रतीक हैं और इस जनादेश में वो चीजें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती हैं, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। एक बार फिर से जल्दी से एक कमेंट आपसे लेते हुए, आशुतोष जी, छोटा छोटा कमेंट तीनों से। ये डीबीटी जो है, जिसकी वजह से अब सीधा लोगों को जो भी सहायता राशि दी जाती है, वो एक बड़ा फैक्टर रहा है जमीन पर लोगों के बीच। आप देखिए, वहां पर रैंडम बैठी हुई हैं औरतें, उनसे पूछिए किसान सम्मान निधि जो उनको मिल रहा है या अन्य जो मिल रहा है, एक बड़ा फैक्टर है ये। उनको लगता है कि सीधा उनको जो सहायता मिलनी चाहिए वो मिल रही है। देखिए, जो महिलाएं जो परिवार 6,000 रुपए प्रतिमाह में घर चलाती हैं, अगर उनको 10,000 मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो तो उसके लिए उपकृत भी महसूस करेंगे और उनको लगेगा थोड़ा पैसा हमको मिल गया है तो थोड़ी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन मैं जो बार बार सवाल उठा रहा हूं, क्या ये समस्या का समाधान है क्या? आज हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की हालत देख लीजिए, आप कर्नाटक की हालत की अर्थव्यवस्था की देख लीजिए, यहां तक कि महाराष्ट्र के अंदर परिभाषाएं रोज बदली जा रही हैं। और तेलंगाना के अंदर भी नहीं, जो हिंदुस्तान का सबसे रिचेस्ट स्टेट है, जहां $4,600 पर ईयर का मतलब बिहार का 6 गुना ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, वहां अर्थव्यवस्था की हालत बिगड़ी जा रही है। इस पर सोचना चाहिए हमारे ख्याल। देखिए, आशुतोष जो सवाल उठा रहे हैं वो बड़ा लार्जर क्वेश्चन है और मैं भी इससे सहमत हूँ। श्रीलंका की इकोनॉमी बैठ गई इसी कारण के फ्रीबीज के कारण से। लेकिन हम उस दृष्टि से जरा सोचिए कि बिहार के गांव में जिस नए नवेले मंत्री जरा बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। दिलीप जायसवाल, सुनिए, अध्यक्ष भी थे। जो है संगठन का सेवा किया और मेरे नेतृत्व में, मेरे अध्यक्षीय काल में जो है ये चुनाव हुआ और अध्यक्ष बनने के पहले भी मंत्री था और मैंने लक्ष्य पूरा किया तो फिर मंत्री बन गया। सर एक पूछा कि आपको फिर से आपको मंत्री बना दिया गया है, तो उन्होंने बहुत मतलब मासूमियत के साथ कहा, मंत्री पहले भी था, फिर अध्यक्ष बना, परफॉर्म किया, तो अब फिर से मंत्री बना दिया गया है। लक्ष्य पूरा हो गया। तो उन्होंने बहुत साफ गोई से अपनी बात कही, लेकिन बहुत मेहनत उन्होंने भी की है। श्वेता, वहां से कुछ लोग भी दिख रहे हैं आपके साथ। जी, और अंजना, मैं आशुतोष ने जो एक बात पूछी ना, मुझे लगता है कि 10,000 वाली घोषणा से पहले भी बहुत सारी महिलाएं नीतीश कुमार के साथ, मैं एनडीए भी नहीं कहूंगी, मैं नीतीश कुमार इसलिए कहूंगी क्योंकि जीविका यानी कि पहले ट्रेनिंग दी गई थी, वो 10,000 रुपए जो थे
क्या करना है उसमें से अधिकांश ठीक है बकरी पालन की तरफ गई थी, लेकिन मैंने हाजीपुर में देखा कि केला जिनके खेतों में उगता था उन्होंने चिप्स का अपना काम उस 10,000 रुपए से शुरू किया। कुछ लोगों को जो ट्रेनिंग आगे मिली थी डेयरी में, उन्होंने उस हिसाब से 10,000 का प्रयोग किया था। तो एक मतलब एक स्वीपिंग तौर पर मैं नहीं कहूंगी, मैं कहना चाहूंगी कि महिलाओं को वो ट्रेनिंग जो प्रशिक्षण मिलने के लिए जो समय भी दिया गया था वो भी बड़ा महत्वपूर्ण था। सब लोग शपथ ग्रहण देख कर आ गए हैं ना? हाँ, क्या एकदम मतलब अब 5 साल नीतीश कुमार रहेंगे? जी बिल्कुल 5 साल नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, विकास 5 साल के लिए। और ये जो प्रधानमंत्री ने नया स्टाइल गमछे वाला निकाला है, तो बिहारी होने के नाते जो गमछा लिए हुए सब खुश है। जय बिहार मैडम, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। नीतीश कुमार 10,000 कमाल कर दिया। मतदाता है उन्होंने गाना गाएंगे सब। प्रधानमंत्री जी ने गाना गाएंगे। पहले श्वेता त्रिपाठी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमरा सुंदर बिहार चाही, हमरा अच्छा बिहार चाही, सुनी जनता महान बाटे दिल में अरमान, नीतीश के सरकार चाहिए। सुनी जनता महान बाटे दिल में अरमान, नीतीश के सरकार चाहिए। ना चाही आरजेडी ना चाही जन सुराज हो, हमरा के चाहिए एनडीए के सरकार हो। ना चाही आरजेडी ना चाही जन सुराज हो, हमरा के चाहिए एनडीए के सरकार हो। हमरा गली गली रोड चाहिए, हमरा गांव गांव स्कूल चाहिए, सुनी जनता महान बाटे दिल में अरमान, नीतीश के सरकार चाहिए। कुछ मंच पर गीत गा रहे थे नेता होकर, और कुछ जो नीचे हैं, जो सपोर्टर हैं, समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी गीत गा रहे हैं। यही बिहार है अंजना। बिल्कुल, और एकदम पूरा स्कूल, रोड, सड़क, बिजली सब बिहार की जनता को याद दिलाते रहना है, क्योंकि तभी कुछ काम हुआ है और जो काम बाकी है वो भी पूरा होना। शशि जल्दी से एक कमेंट, उसके बाद मैं रागी जी की बात पूरी करूंगी और इनकी। देखिए अंजना, मैं कास्ट ब्रेकअप पे थोड़ा काम कर रहा था। जो कैबिनेट बनी है उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी जाति से, वर्ग से मंत्री बने हैं तो राजपूत जाति से, जहां से 4 मंत्री हैं, लेसी सिंह, श्रेयसी सिंह, 2 महिला को भी फुलफिल करती हैं, और 2 राजपूत, दोनों राजपूत जाति से हैं। इसके अलावा आप बात करिए तो संजय टाइगर जो बीजेपी के कोटे से मंत्री बने हैं, वो भी राजपूत जाति से आते हैं। नहीं, लेकिन एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, संजय कुमार सिंह, एक सेकंड टोक रही हूं क्योंकि ईबीसी भी 4, देखिए 4 तो ईबीसी बीजेपी के कोटे से हैं, जिसमें एक धानुक है, एक मल्लाह है, एक तेली है, एक कहार है। वैसे ही मल्लाह देखिए एक जेडीयू से भी है। तो अति पिछड़ा की जो ईबीसी है उसमें अगर आप देखिएगा तो वहां पर फिर पासी समाज से भी वहां पर है, और हाँ मतलब ये इधर हम से भी दलित समाज से है। लेकिन ये जो ईबीसी है, एक धानुक, एक मल्लाह, एक तेली, एक कहार बीजेपी से, और एक मल्लाह जेडीयू के कोटे से, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा वो दिखाई दे रहा है मुझे। अलग अलग वर्गीकरण के हिसाब से देखिए तो ईबीसी जिसकी सबसे ज्यादा आबादी है और जो सबसे बड़ा आधार वोट भी रहा एनडीए का नीतीश कुमार के लिए भी, उसको सबसे ज्यादा नुमाइंदगी मिली है। लेकिन उसमें अलग अलग कास्ट के लोगों को मिली है, जैसा आप भी बता रही हैं, मल्लाह से 2 और धानुक समाज से भी उसमें है। और देखिए यादव जाति से 2 मंत्री बने हैं। एक जो है वो विजेंद्र प्रसाद यादव हैं जेडीयू से, और दूसरा रामकृपाल यादव। इसके अलावा कुशवाहा से बात करें तो सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम बने हैं, और दूसरे दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, दोनों कुशवाहा समाज से। ईबीसी के अंदर ही चंद्रवंशी समाज से प्रमोद चंद्रवंशी जो है वो विधायक बने हैं। ब्राह्मण केवल एक, मतलब मंगल पांडे। कास्ट केवल एक, मंगल पांडे। कुर्मी जाति से श्रवण कुमार। नितिन नबीन, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कायस नितिन नबीन, आपने मंगल पांडे कह दिया। देखिए सब नितिन नबीन कास्ट से, ओबीसी 8 है, कुल ओबीसी 8 है, जिनमें 2 वैश्य हैं, 2 कुशवाहा हैं, 2 कुर्मी हैं, 2 यादव हैं। ओबीसी कुल 8 है।
उसके बाद से सवर्ण, जैसा आपने कहा, सवर्ण भी 8 है, 2 भूमिहार, 4 राजपूत, 1 ब्राह्मण, 1 कायस्थ नित्य नवीन। उसके बाद से ईबीसी पे आइए तो 5 बनाए गए हैं, जो एक दोनों की तरफ से बीजेपी जेडीयू कहार, मल्लाह, तेली, निषाद, धानुक सबका प्रतिनिधित्व। दलित 4, जिसमें 1 पासी, 1 मुसर, 1 पासवान, 2 पासवान शामिल किया गया है, और मुस्लिम जो कि जमा खान है वो एक मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए। एक बार जल्दी से संगीत रागी जी, आपकी बात बीच में रह गई थी। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को जहां आप देख रहे हैं आज, जब तक आप बिहार को पीछे लौट करके नहीं देखेंगे कि क्या बिहार की स्थिति थी, सड़कों की क्या स्थिति थी, मेडिकल सुविधाओं की क्या स्थिति थी, आप यदि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी, तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि बिहार आज कहां आकर के पहुंचा है। नहीं, आप मेट्रोपॉलिटन शिक्षा, मैं आपको एक बात बता देता हूं अंजना जी, मेरा अपना अनुभव बताता हूं। बिहार में अपॉइंटमेंट का जो मैकेनिज्म है यूनिवर्सिटी सिस्टम का, मैं स्कूल की नहीं जा रहा, वो देश का सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। यू नेवर नो हु इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस सिलेक्शन पैनल। ये हम खुद वहां होकर के आए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं वो ऐसा मॉडल है जिसको पूरा देश यदि लागू करे तो शिक्षा के लिए बेहतर होगा। इतना समझा दीजिएगा कि इतने बच्चों को वहां से आकर दूसरे शहरों में क्यों पढ़ाई करना पड़ता है। इसका कारण सिंपल है, इसका कारण सिंपल है कि यहाँ उनको लगता है संपन्न हो रहे हैं, संपन्न होने के बाद एक आदत होती है कि माइग्रेशन जो होता है, सब जगह डिग्री टाइम पे मिल रही है वहां। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ उनको मेट्रोपोलिस में बेहतर सुविधाएं, यहाँ से कैसे लोग विदेश अमेरिका क्यों चला जा रहा है? ऐसा तो नहीं है कि यहाँ सुविधाएं नहीं, बिहार हायर स्टडीज के लिए बीए करने के लिए भी, स्कूल एजुकेशन के लिए यहाँ कोई नहीं आ रहा है सर, स्कूल एजुकेशन के लिए नहीं, हायर स्टडीज के लिए। सुन तो लीजिए, 90 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने बिहार के छात्र नहीं होते थे, और पटना सेंटर था एजुकेशन का। भागा कब? अरे सुनिए तो, पटना लालू राज के समय ही भागा सर। लालू राज के कौन से डिफेंड कर रहा हूं? लालू राज के समय ही भागा। आपको जानकारी नहीं है? मैं तो वही कह रहा हूं। तो लालू राज तो के समय भागा, तो आप कौन सा वापस क्यों नहीं लौट रहा है? नहीं, 20 साल से आपका राज है। ऐसा नहीं है कि वहां पर स्टे नहीं किया है, वहां पर इंस्टीट्यूशंस नहीं बने हैं। ये मत बोलिए। एक बार जब ट्रेंड शुरू होता है तो होता है सर। आज के दिन में भी आप नहीं मानेंगे, चूंकि आपकी सरकार हम नहीं मानेंगे। हम इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि आपकी बिहार की सच्चाई की सरकार बना दिया, जानकारी नहीं है। नालंदा यूनिवर्सिटी लेकिन अपने आप में एक मिसाल है वहां पर, क्योंकि जो पुराने जो खंड, मतलब जिसको अवशेष कहते हैं, और वहां से नालंदा यूनिवर्सिटी अगर आप देखिएगा जो नया बना है वो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, मतलब 400 से ज्यादा एकड़ में बना है, और वहां की बिल्डिंग आप देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। वैसी कोई यूनिवर्सिटी बहुत पहले का है, यूपीए के सरकार के वक्त पर बना है। लेकिन शिक्षा कब से शुरू हुई? शिक्षा कब से शुरू हुई? कब स्टूडेंट्स बनने लगे? वो इनके दौरान नहीं, लेकिन उसमें कितने नहीं, ठीक है, बिल्कुल। और अगर कोई भी काम करता है, काम बिहार का होना चाहिए, काम बिहार का होना चाहिए। पैसे को र्यून किया गया, बर्बाद किया गया। यूपीए की सरकार के समय, जब यूपीए ने आप लोग दोनों आ जाइए, मैं निकल जाती हूँ। एक बार बता देते अपने दर्शकों को कि कौन कौन से समाज का प्रतिनिधित्व किया गया है। एक सेकंड ल्यूरिएट ने जाकर के बर्बाद किया। हाँ, एकदम। चलिए एक बार आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से जाति का प्रतिनिधित्व किया गया है। तो कुल सवर्ण समाज से, एक सेकेंड सर, प्लीज होल्ड इट सर, प्लीज। सवर्ण समाज से आप देखिए कुल 8 लोगों का प्रतिनिधित्व दिख रहा है, ओबीसी समाज से भी 8 लोगों का प्रतिनिधित्व दिख रहा है, और ओबीसी समाज से 2 वैश्य, 2 कुशवाहा, 2 कुर्मी, 2 यादव। वहीं सवर्ण समाज से आप देखिए तो 2 भूमिहार है, 4 राजपूत, सबसे ज्यादा राजपूत, 1 ब्राह्मण, 1 कायस्थ। वहीं ईबीसी समाज से अगर आप देखिए तो 5 लोगों को शामिल किया है, जिसमें दोनों ही की तरफ से एक कहार शामिल किए गए हैं। मल्लाह, जैसा कि मैंने आपको बताया, शामिल किए गए हैं। तेली, निषाद, धानुक समाज से भी शामिल किए गए हैं। और वहीं अगर आप देखिए दलित कुल 4 है, जिसमें पासी समाज से 1, मुसर समाज से 1, पासवान समाज से 2 हैं, और मुस्लिम का भी जमा खान प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर देखिए तो अगर सवर्णों का फुल जो है सपोर्ट मिलता है, और ओबीसी का भी फुल सपोर्ट मिलता है, ईबीसी का फुल सपोर्ट मिला है, तभी इस तरह का जनादेश आया है, और उनका खुलकर प्रतिनिधित्व भी दिखाई दे रहा है इस पूरे ये में। 2 यादव भी सीएम मंत्री बनाए गए हैं। ये अपने आप में श्वेता दिखाता है कि चाहे वो मोहन यादव को मध्य प्रदेश में बनाना हो या यहां पर 2 यादव को मंत्री बनाना हो, सबको लेकर चलने की कोशिश है आगे की तरफ। हालांकि उसमें जैसे रामकृपाल यादव हुए, आरजेडी के बड़े नेता रहे थे, वहां पर भी बड़े लोकप्रिय थे, लोग कहते थे बड़े अप्रोचेबल हैं। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रहे
तो यहाँ पर भी लोगों की राय रही। हालांकि जो राजनीतिक नतीजे हैं वो आपको बदलते हुए दिखेंगे समीकरणों के साथ, लेकिन इस बार उनका मंत्री बनना उनके लिए भी एक अलग चीज होगी यहाँ पर। और भले उन जातियों के हिसाब से जब हम देखते हैं कि जो हम चर्चा कर रहे थे ना जना शुरुआत होने से पहले भी, कि जब जो मंत्री पद का आवंटन होगा उसमें हम किस रूप में देखेंगे कि जिसने जितना वोट दिया या फिर जिस समाज से जितने विधायक बने, क्या उस हिसाब से। तो मुझे लगता है कि जिस समाज से जितने विधायक बने उस क्रम में हम यहाँ पर सबको मंत्री पद मिलता हुआ देख रहे हैं, चाहे हम राजपूत समाज के उन 32 चुने हुए विधायकों को देख लें या फिर भूमिहार समाज के मेरा ख्याल है 23 विधायक जो जीत कर आए थे। लेकिन अब धीरे धीरे देखिए, एक बार हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर सरकार में किसी को ये भी नहीं उम्मीद होगी कि आखिरकार जब फिर से जब कैबिनेट एक्सपेंशन का वक्त आएगा, चूंकि 36 हो सकते हैं उसमें, तो तब तक इनकी कुर्सी रहेगी। तो उम्मीद हम यही करते हैं और जनता भी यही उम्मीद करेगी कि वो पहला भले उनको जगह मिल गई जाति के आधार पर, लेकिन आगे अपने काम के आधार पर वो अपने मंत्री पद को बनाए रखेंगे। और इसीलिए आज बड़ा कौतूहल था, बहुत उत्सुकता थी। आज तक पर हमने सबसे पहले दिखाया भी कि कौन कौन मंत्री होगा, किस किस के घर पे फोन चला गया है। और यहाँ पर भी गांधी मैदान में दाखिल होते हुए भी सबके मन में यही था कि क्या हमारे वाले विधायक बनेंगे। आप लोग के बने हैं विधायक? बने हमारे, आपके बन गए? जी। अरुण शंकर प्रसाद, उनका स्वागत है, जो मंत्री बन गए। हमारे मिथिलांचल से वो सिंगल मंत्री बने हैं। अरुण शंकर प्रसाद संघ के स्वयंसेवक हैं, विद्यार्थी परिषद में कार्यरत थे, बहुत दिनों से लगे थे, प्रसन्न थे। वैसे भी बड़ी प्रतीक्षा है कि बहुत सारी चीजें वहां पर जो हैं वो अब पहली बार होंगी। जैसे हम उस पूरे क्षेत्र को ही अगर ले लें तो आगे सीतामढ़ी में सीता जी का मंदिर, पुनौरा धाम के पास, अंजना आप भी गई थी वहां पर, और उसका जब विकास होगा तो वो पूरे क्षेत्र का विकास हो जाता है ऑटोमेटिकली। उसमें फिर ये नहीं कि आप किसके साइड में हैं, एनडीए या महागठबंधन क्या, और इसीलिए सब ये चाहते थे। और इस वजह से आप बाकी सबके नहीं बने हैं विधायक, आपके भी बन गए सब मंत्री। नालंदा के श्रवण कुमार, सब नालंदा का तो क्षेत्र 10-10 बार जीते हुए सारे विधायक हर सीट पर वहां पर रहते हैं। ऋतुराज कुमार, ये सब वीवीआईपी लोग रुके हैं यहाँ पर। देखिए इन सब के विधायक मंत्री बन गए हैं। श्रेयसी सिंह भी बन गई। दक्षिण बिहार को इस बार प्रतिनिधित्व बिल्कुल अच्छा से दिया गया है। एथलीट है, युवा है। हमारे कटिहार से 7 सीट में 6 सीट जो है हमारे एनडीए को मिला है, जिसमें तारकेश्वर भगत है, जो है निशा सिंह जी हैं। इसलिए सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि दरभंगा विधानसभा में मिथिलांचल में आपको 10 में से 10 सीट आया, जो कि आज तक नहीं आया था। एक ग्रामीण जो था वो हम लोग जीत चुके हैं, जो हम लोग के कार्यकर्ता का एक जीत है। और रहा बात विकास और विनाश का, तो हमेशा आप जानते हैं कि विकास और विनाश में विकास का जीत होता है। और मैं आपके माध्यम से जो हमारे बाहर के मुख्यमंत्री आए हुए थे यहाँ पे, मैं उनको कहूंगा कि बाई रोड वो एक बार हमारे बिहार में चले और हमारा विकास देखे। नहीं देखिए मैडम, दरभंगा मधुबनी में विकास भी हुआ है, एम्स आ गया, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे लागू हो, बस यहाँ यूपी जैसा लॉ एंड ऑर्डर, यूपी जैसा मॉडल होना चाहिए मैम। और मैम जनसंख्या, नीतीश कुमार आप यूपी का मॉडल बोल रहे हैं। बहुत पीछे था, वो धीरे धीरे अपडेट कर रहे हैं मैम। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल भी नहीं किए, वो धीरे धीरे अपडेट हो रहा है मैम। जी मैम, जमीनी नीचे गड्ढा से लॉ ऑर्डर बेहतर। और मैम और एक अपील है मैम, शिक्षा व्यवस्था में सुधार। लोकल, वो मोदी जी जो बोल रहे हैं कि लोकल फॉर वोकल, यहाँ नीति हमारे सीएम साहब थोड़ा सा देखे, जो लोकल शिक्षक है उसको वहाँ पे ना डाले, उसको बाहर करे, बाहर के गांव में लाए। ये शिक्षा को फिर से डाउन किया जा रहा है, डाउन किया जा रहा है। ऐसे मैडम बहुत ही विकास हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, तो गांव में जाके देखिए को भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हिंदुओं को मुक्ति कराओ। इनको हिंदुओं की मुक्ति इसमें दिख रही है। जनता यहाँ पर शिक्षा की बात कर रही है, लेकिन गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे। कुल मिलाकर ये प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की और जेडीयू की, एलजेपीआर की, जिसकी वजह से एनडीए का ये जबरदस्त जो उनको मैंडेट मिला, उसके बाद आज शपथ ग्रहण समारोह पूरा हुआ है। और यहीं से सिलसिला उन उम्मीदों का शुरू होता है जो बिहार की जनता आज भी अपने राज्य से, कुछ और लोग वहां पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आइए आपको सुना देते हैं। 10वीं बार शपथ होना भी एक ऐतिहासिक बात है और आज गौरव का दिन है कि बिहार की जनता ने एनडीए को
ऐतिहासिक जीत दिलाई है और आज माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिए हैं 10वीं बार। साथ साथ मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत हृदय से शुभकामना, अभिनंदन। साथ साथ मंत्री परिषद में जितने भी मंत्रीगण शपथ ग्रहण लिए हैं सबको हृदय से बधाई और शुभकामना। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आज इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में और सम्मिलित होना यह भी एक गौरव का विषय है और वह गौरवपूर्ण क्षण था। और माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए बिहार विकसित राज्य होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। साथ साथ मैं एक बात और जरूर बिहार के लोगों को कहना चाहूंगा कि एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में बिहार की जनता से जो भी वादा की है उसको पूरा करेगी। तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए शपथ ग्रहण में सर, ये तेजस्वी यादव शामिल होना चाहिए था। नित्यानंद राय को आप देख रहे थे। कुल मिलाकर बिहार में ये जो गमछा वाला मोमेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये पूरी कहानी लिखता है कि किस तरह से बिहार की जनता ने एक बार फिर से भरोसा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर, और तभी इतना बड़ा मैंडेट उनको मिल रहा है। अब जल्दी जल्दी एक एक रिएक्शन लेंगे। आपसे शुरू कर रहे हैं श्वेता। यहां से एक पूरा उम्मीदों का पूरा मतलब अभी देखिए ना, शपथ ग्रहण से बाहर आए हैं, वो शिक्षा, रोड, तमाम चीजों की चर्चा कर रहे हैं। अगली बार चुनाव में तस्वीर और अलग दिखनी चाहिए बिहार की। दो लाइन। बिल्कुल। मुझे लगता है कि जब नीतीश कुमार ने शुरुआत की बहुत तेज रफ्तार काम किया था, लेकिन जो राजनीतिक अदला बदली का दौर चला उसमें बिहार के प्रोग्रेस की रफ्तार, मतलब कोई भी सरकार रहती लेकिन पूरा समय अगर एक गठबंधन चलता अलग होता। नीतीश कुमार अगर और बीजेपी साथ में बने रहे और 5 साल की सरकार मिले यहाँ के लोगों को, तो मुझे लगता है कि पूरा बिहार इस समय यही चाह रहा होगा कि प्रगति निर्बाध होती रहे यहाँ पर। अंजना। शशि। बिल्कुल, देखिए कोशिश, उम्मीदें बहुत हैं और चुनौतियां भी होंगी, क्योंकि इतने बड़े जनादेश के बाद आपसे अपेक्षाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं। भले ही आपने सामाजिक समीकरण का ख्याल रखा, जातीय समीकरण का ख्याल रखा, तो उम्मीद तो है और उन उम्मीदों के लिए आपको बहुत बड़े फैसले दिखाने होंगे शुरुआती कम से कम 6 महीने में, और थोड़ी देर बाद कैबिनेट की बैठक भी होगी और हम समय बताएंगे कि जनता ने अपना काम कर दिया। जनता ने 202 सीटें दे दी, मैंडेट दे दिया छप्पर फाड़ करके। अब काम मुख्यमंत्री को और सरकार को करना है कि जो सवाल इस चुनाव में उठे, बेरोजगारी का, पलायन का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है, सड़कें बनी है, बिजली आई है, बहुत लॉ एंड ऑर्डर भी पहले से जो संगठित अपराध था उस पर लगाम लगी है। आप गए थे बिहार? इस बार नहीं गया, पहले गया हूँ मैं बिहार। नहीं, इस बार बहुत बदला हुआ है सर, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि हम तो मान रहा हूँ, इसलिए मुझे लगा काम हुआ वो हुआ है, तो इसलिए इसीलिए मैंडेट मिला है। मैं सवाल अगले चुनाव में फिर वही पलायन, वही वो ना, अगर फिर वही वो, मैं लौट करके आया हूं। बिहार बहुत बदला है और लेकिन बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि शिक्षा, उद्योग और रोजगार, इन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वीकारा आशुतोष। देखिए, विराट कोहली जब शुरू में आया था तो उसका स्ट्राइक रेट 55 के आसपास था। अब नीतीश कुमार उस दौर में पहुंच गए हैं जहां विराट कोहली का एवरेज 26 के आसपास पहुंच गया। अब उनसे ज्यादा उम्मीद मत रखिए। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। सबकी आपने बात सुनी। बिहार की जनता की बात आज दमखम के साथ दिखी पटना के गांधी मैदान में, क्योंकि अंत में लोकतंत्र में जनता तय करती है कि किसने क्या किया। बहरहाल चलते चलते आपको एक बार फिर से बता दें, आज तक ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। तमाम जॉनर में सबसे आगे मतगणना के दिन आपका भरोसा हमें नंबर 1 बना गया। आज तक का कीर्तिमान, वोटों की गिनती के दिन आज तक का प्रचंड कीर्तिमान, जिसमें हम देश के नंबर 1 चैनल के तौर पर सबसे ज्यादा व्यूअरशिप के साथ दिखे। सबसे ज्यादा भरोसा बड़े दिनों पर, बड़े खबरों के दिन किस पर रहता है? आज तक पर। और विश्वसनीयता की उसी लकीर को हम और आगे ले जा रहे हैं, इसी के साथ ये बताते हुए कि मतगणना के दिन जब बात चुनावों की हो, जब बात बड़ी खबर की हो, तो देश चुनता है आज तक। देखते रहिए आज तक।